दोस्तों, मंगलवार को भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है। यूनाइटेड नेशंस में लंबे समय से भारत कोशिश कर रहा था लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान माकी को इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया जाए। फाइनली 14 साल के बाद मंगलवार को यूएन में इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। दोस्तों, 26/11 का हमला आप सबको याद होगा, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई शहर पर हमला किया था और ये करवाया था लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने। भारत ने दुनिया भर में डिप्लोमेटिक पावर दिखाकर इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाया था और पाकिस्तान पर जब भी प्रेशर डाला जाता है तो पाकिस्तान हाफिज सईद को जेल में डाल देता है, फिर जेल से बाहर निकाल देता है। हाफिज सईद जब जेल में जाता है तो हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान माकी लश्कर-ए-तैयबा को चलाता है। इसलिए भारत 2008 से कोशिश कर रहा था कि इस माकी को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए। देखिए, जब यूएन किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करता है तो सभी सदस्य देशों को इसे मानना पड़ता है और इस पर कार्रवाई करना पड़ता है। इंटरनेशनल टेररिस्ट को किसी देश में जाने नहीं दिया जाता, ना ही अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि हाफिज सईद ये सब काम नहीं कर सकता था। इसलिए रहमान माकी ये सभी इंटरनेशनल अकाउंट को संभालता था और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। इसलिए रहमान माकी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना भारत के लिए बहुत जरूरी था। पिछले 14 सालों में रहमान माकी चीन के मदद से बचता आ रहा है। भारत जब जब इस पर कोई प्रस्ताव लाता था तो चीन वीटो कर देता था। यूएन के 15 सदस्य में से 14 सदस्य को इसे आतंकी बोलते थे, पर चीन अकेला सदस्य हर बार वीटो कर देता था। फाइनली मंगलवार को भारत को बड़ी सफलता मिली है। 14 साल के बाद भारत इस अब्दुल रहमान माकी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाने में सफल रहा है। इसी के साथ में अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल टेररिस्ट की संख्या 135 हो गई है और इतने टेररिस्ट तो किसी और देश में भी नहीं है। भारत की इस सफलता के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच अभी दरार आ गई है। वर्तमान में जो पाकिस्तान में सरकार है वह अमेरिका के पक्ष में है और चीन इस बात से चिढ़ा हुआ है। इस बात का फायदा उठाते हुए भारत ने प्रस्ताव को रखा और अब्दुल रहमान माकी को यूएन द्वारा इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवा दिया। और भारत की जंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि भारत की लिस्ट में 4 और नाम हैं। एक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अब्दुल उर्फ असगर और लश्कर के 3 आतंकी साजिद मीर, साजिद महमूद और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद खिलाफ प्रस्ताव रखा है, पर चीन ने तकनीकी कारणों से इसे रोक रखा है। बहुत जल्द भारत इसमें भी सफलता हासिल करेगा।